गांधी सागर झील और अभ्यारण्य क्षेत्र इन दिनों पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस क्षेत्र में घने जंगल के हरी भरी वादियां और मनमोहक नजारा सबको आकर्षित कर रहा है। वहीं पानी की कलकल करती हुई आहट इंसान के मन को भी भा जाती है। ऐसे नज़ारे को देखने के लिए दूर दराज से कई लोग आ रहे हैं। पर्यटक नज़ारा देखकर खूबसूरत वादियों की तारीफ करते नहीं थकते। वहीं रिमझिम बरसात ने इन दिनों नज़ारे को और भी ज्यादा खुशनुमा बनाया हुआ है। हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हम पर्यटन हैं और सबको चाहिए सब ऐसे झीलों में आके आनंद ले और बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ हमारे राजस्थान में जयसमंद झील है, उससे भी खूबसूरत ज़्यादा ये यहाँ की झील हमें बहुत पसंद आई। हालांकि वहाँ भी बहुत अच्छी जगह है, वहाँ भी पर्यटन बहुत आते हैं। यहाँ भी पर्यटन आने चाहिए, जितना होना चाहिए उतने खैर पर्यटन नहीं आ रहे हैं। उसके हिसाब से तो ऐसा लगता है कि आना चाहिए और आनंद ले। छत्तीसगढ़ श्रम कल्याण मंडल के सदस्य मनोज सिंह ठाकुर और शारिक रईस खान तेलीबांधा स्थित श्रम अन्न योजना केंद्र और गांधी चौक स्थित केंद्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने संगठित और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को शहीद वीर नारायण श्रम अन्न योजना के तहत दिए जा रहे भोजन और सुविधाओं का निरीक्षण किया और पाया कि श्रमिकों के खाने की गुणवत्ता बिल्कुल खराब थी और व्यवस्थाओं में भी तमाम कमियां देखी गई, जिस पर सदस्य गणों ने नाराजगी जताते हुए खाने की गुणवत्ता और तमाम व्यवस्थाओं में तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही साथ दोबारा ऐसी शिकायत मिलने पर कार्रवाई करने की बात कही है। दरअसल शहीद वीर नारायण श्रम कल्याण योजना के तहत 5 रुपए व 10 रुपए में कार्डधारी श्रमिकों को भोजन देने का प्रावधान है, जिसमें 5 रुपए और 10 रुपए तो श्रमिक से लिए जाते हैं, पर बाकी का भुगतान छत्तीसगढ़ शासन श्रम विभाग करता है। और वहीं विभाग को लगातार भोजन की गुणवत्ता और अव्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें मिल रही थी, इसीलिए औचक निरीक्षण किया गया और इसकी रिपोर्ट मंडल के अध्यक्ष शफी अहमद को दिए जाने की बात कही गई है। विदिशा जनपद पंचायत के ग्राम क्राफ्ट में एक पुरानी परंपरा सालों से चली आ रही है, जो कि अंधविश्वास से जुड़ी हुई है। परंपरा ये है कि यहाँ पूरे गांव में कोई भी व्यक्ति अपने घर पर 2 मंजिला मकान और घर की पक्की छत नहीं बनाता। यहाँ सिर्फ शासकीय भवन की छत दिखाई देती है। अंधविश्वास है कि गांव का कोई शख्स यदि छत बनाता है तो उनके घर में कुछ अनहोनी घट जाती है। कुछ सालों पहले एक परिवार ने छत बनाई थी, जिसमें उनके जवान बेटे की मौत हो गई और पूरा परिवार बिखर गया। उस परिवार को गांव छोड़कर विदिशा में आकर बसना पड़ा। इस घटना के बाद गांव वाले पुरानी अंधविश्वास की इस परंपरा को लगातार चला रहे हैं। समस्या तब आई जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिए जाने वाले घर की छत अधूरी पड़ी है। लोगों ने अपनी परंपरा और अंधविश्वास के चलते उस पर टीन और खपरेल चढ़ाई। शासन के अंतर्गत निर्माण कार्य पूरा हुआ भी नहीं और राशि अधिकारियों द्वारा हितग्राही और उपलब्ध करा दी गई। शासन के नियम के अनुसार जब तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक राशि नहीं मिलती। यहाँ पर रहने वाले लोग स्पष्ट रूप से इस प्रक्रिया को अपनी परंपरा मानकर चल रहे हैं। हालांकि इस गांव की युवा पीढ़ी इसे अंधविश्वास बता रही है। वहीं दूसरी ओर जनपद पंचायत सीईओ परंपरा और अंधविश्वास की बात स्वीकार करते हैं, लेकिन मामले में अनदेखी करते हैं। और वहीं जनपद पंचायत अध्यक्ष ने ये कहा है कि वो खुद गाँव जाकर स्थिति का अवलोकन करेंगे। जैसे कि जानकारी हमें है, पुराने लोगों से हमने पता किया है कि पहले किसी ने छत डाली होगी तो एक आध मृत्यु हो गई है, तो उसके चलते हैं लोग उससे डरते हैं छत डालने में। और हमारे पुराने सीईओ साहब थे जिला पंचायत वाले, उनने इसकी मौके का अनुमति भी दे दी थी कि छत नहीं डाल पा रहे तो टीन भी डाल सकते हैं या पत्थर डाल सकते, जो भी है इस टाइप की अनुमति दी थी उन्होंने मौखिक रूप से। नहीं, नियम तो ऐसा कुछ नहीं है। अब एक परंपरा के चलते कोई ऐसा डर है लोगों में तो मौखिक रूप से बोला है पुराने सीईओ साहब ने हमारे। नहीं, अब गांव वालों में थोड़ी सी मान्यता रहती है, धर्म को भी मानते हैं, अंधविश्वास भी मानते हैं, दोनों चीज़ें रहती हैं, मिला जुला है। तो अपने 1-2 घटनाएं शायद हुई हैं तो उस हिसाब से वो ऐसा करते हैं। नहीं, हम तो कंप्लीट पे देते हैं। पुराने समय क्या हुआ पता नहीं, लेकिन पहली किस्त तो एडवांस दी जाती है 25,000 की। दूसरी उसका जब फाउंडेशन हो जाता है 40,000 देते हैं। दीवार स्तर पे फिर 40,000 देते हैं और लास्ट जब कंप्लीट होता है तो 15,000 की किस्त रहती है। और 90 दिन की मनरेगा मजदूरी देने का प्रावधान है इसमें। मतलब जैसे कि किसी की छत नहीं डाली तो पूरी किस्त नहीं देती। आगे बढ़ेंगे। बेटिंग कंपनियों के लिए अकाउंट अरेंज करने वाले
जो गिरोह था वो गिरफ्तार हुआ है। आपको बताएं कि ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म महादेव बुक रेड्डी अड्डा की परत दर परत अब खुल रही है। महादेव बुक रेड्डी अड्डा का एक और नाम अंबानी बुक का भी खुलासा हुआ है। अंबानी बुक के 60 बैंक अकाउंट की जानकारी हासिल हुई है। पता चला है कि ऑनलाइन बेटिंग प्लेटफॉर्म महादेव रेड्डी अन्ना और अंबानी बुक के लिए एक गिरोह बैंक अकाउंट की व्यवस्था करता था, जहां पश्चिम बंगाल निवासी समर कर्माकर ने रायपुर से आकर बिलासपुर में अपना ऑफिस खोला था। दिखावे के लिए वो अपने मेट्रो मैनुअल कंपनी चलाता था और उसका असल काम इन बेटिंग कंपनियों के लिए बैंक अकाउंट्स अरेंज करना था। ये उनका बैंक अकाउंट रेंट पर लेकर उसे 10,000 रुपये प्रति महीने के हिसाब से महादेव बुक कंपनी को किराए पर देता था। इन लोगों ने समर कर्माकर को अपने बैंक अकाउंट रेंट पर दिए हैं। वहीं अब वो फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। 27 सितंबर को चकरभाटा थाने के द्वारा ऑनलाइन जो सट्टा चलाने वाली जो कंपनी है महादेव और अन्ना रेड्डी, इनके जो लोग हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी, जिसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तारी की गई थी और लगभग 4 लाख रुपये जब्त किए गए थे। इसमें लगातार योजना जारी थी, जिसमें भी कुछ दिन पहले 270 बैंक अकाउंट के लगभग 55 लाख रुपये को सीज किया गया था। इसमें भी योजना भी लगातार जारी थी, जिसमें यह पता चल रहा है कि कुछ लोग इस एक ऐप है उसमें शामिल थे और उनके द्वारा एक अंबानी बुक नाम से एक पैरेलल साइट चलाया जा रहा था, जिनके माध्यम से लोगों के उनके बैंक खाते लेते थे और उनको 10,000 रुपये देते थे। इस मामले में 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है और इनके द्वारा ये पता चला है कि मेट्रो मैनुअल साइट भी चलाते थे और मेट्रो मैनुअल। धमतरी के निवासियों ने वन विभाग कार्यालय का घेराव किया, जहां पर मजदूरों ने बताया कि वन विभाग द्वारा जंगल में तालाब निर्माण कार्य कराया गया है, जिसकी मजदूरी भुगतान 9 माह बीत जाने के बाद भी नहीं हुआ है। वन परिक्षेत्र अधिकारी को कई बार आवेदन दिया जा चुका है और ज्ञापन भी सौंपा गया था। वहीं विधायक द्वारा 1 सप्ताह के भीतर मजदूरी भुगतान का वादा मंच से किया गया था, पर उनका वादा भी फिसड्डी साबित हुआ और भुगतान नहीं किया गया। समस्या का समाधान न हो पाने के कारण ग्रामवासियों द्वारा वन विभाग रेंज कार्यालय दक्षिण संगापुर को घेराव किया गया है। मुंगेली जिले में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का दूसरा दिन भी रहा शानदार। बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। इसी कड़ी में मुंगेली विकासखंड के ग्राम खेड़ा में राजीव युवा मितान क्लब द्वारा छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया, जिसमें खो खो, रस्साकसी, गिल्ली डंडा खेल का आयोजन किया गया। वहीं खेलों को चिरस्थायी रखने, आने वाली पीढ़ी से इनको अवगत कराने के लिए छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई। छत्तीसगढ़ में पहली बार ये प्रयास मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ की संस्कृति से लोगों को जोड़कर रखने के लिए स्थानीय खेलकूद को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री श्री बघेल की पहल पर छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की शुरुआत की गई है। शाहजहांपुर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम बोल्टा में ग्रामीणों ने दुर्लभ प्रजाति के पंगोलिन को पकड़ा और वन विभाग की टीम को उसे सौंप दिया गया। वहीं भारत में पेंगोलिन को चिंटी खो या फिर सल्लू सांप भी कहते हैं, क्योंकि ये जीव दरअसल चींटियों को खाकर अपना पेट भरता है और सांप की आकृति इसकी होती है। ये शांत प्रकृति का है और किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 10वीं और 12वीं के बच्चों से किए वादे को पूरा किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले एक बच्ची ने सीएम बघेल से हेलीकॉप्टर में बैठने का सपना लेकर सीएम से सवाल किया था कि वो हेलीकॉप्टर में कब बैठेगी, जिसके जवाब में सीएम ने उस बच्ची सहित कई बच्चों से ये वादा किया था कि जो भी बच्चे 10वीं और 12वीं में टॉप करेंगे उसे हेलीकॉप्टर में घुमाया जाएगा। और इसी कड़ी में टॉप करने वाले 119 बच्चे रायपुर बीती रोज पहुंचे थे, जिन्हें हेलीकॉप्टर में घुमाया गया है।
और इसी के साथ इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।